मैया बताओ। गुरुजी मैं जम्मू से आई हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए बड़ी प्यासी थी। गुरुजी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर के सिस्टम बड़ा अच्छा है। मगर गुरुजी जब हम बांके बिहारी गए उधर इतना धक्के दुक्के चले, ऐसे दर्शन नहीं करने देते, बोलते पैसे के बिना दर्शन नहीं होते। ना मैया ऐसा अफवाह किसी ने फैलाई होगी। वहाँ पैसे के बिना सबको दर्शन होता है। सब लोग जाते हैं बिना पैसे के दर्शन करके आते हैं। गुरुजी जहाँ के जो पंडित है वो बोलते कि पहले पैसे दो फिर दर्शन होंगे। भाई बिहारी जी के दर्शन दूर से खड़े होके आप कर सकते हैं, पैसे की क्या जरूरत। हम भी दर्शन करने जाते हैं, बिना पैसे के दर्शन करके आ जाते हैं। क्यों जी आप लोग गए बिहारी जी के दर्शन, सबको पैसा लगा क्या? फिर सब मना कर रहे हैं। देखो गुरुजी बोलते आगे जाओगे तो पैसे लगेंगे। तो आपको क्यों आगे जाना है? गुरुजी मैंने लड्डू गोपाल रखा हुआ, मैं बोलती थी कि मैं आगे जाके दर्शन करूंगी। अरे आगे जाके तो फिर आगे जाना है तो पैसे मांग रहे हैं, तो फिर काहे नहीं दिए आप पैसे? आगे भी जाना है, पैसे भी नहीं देना है, शिकायत भी करना है, पीछे से दर्शन भी नहीं करना है, और ये भी कहना कि नहीं जी पैसे के बिना दर्शन नहीं होते। ऐसे आप लोगों के इस गलत झूठ से ना, इससे भी बदनामी होती है। आप झूठ बोल रही हो, आप कह रही हो पैसे के बिना दर्शन नहीं होते, जबकि नहीं गुरुजी झूठ। मैंने दिए पैसे, आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं पैसे दी जी। अभी यहाँ भक्त कह रहे हैं कि बिना पैसे के भी दर्शन होते हैं। भाई पैसे दे के क्यों दर्शन करना है, मेरा सवाल आपसे जी। बिना पैसे के जब दर्शन हो रहे हैं तो पैसे क्यों देना है? एक तो आपने पैसे दिए जी, तो जब दिए तो फिर बता क्यों रहे हैं? या तो पैसे ना दो, दूर से दर्शन कर लो। ऐसा है ना कि फिर ये चीजें ना फिर गलत तरीके से जाती हैं जी, है ना। समाज में इन चीज़ों की फिर अच्छी बातें नहीं होती कि देखो दर्शन पैसे देने वाले कुछ हैं, लेने वाले कुछ हैं जी, पर जो बिना देने और बिना लेने वाले हैं बदनाम वो भी हो रहे हैं। गुरुजी मगर आपके इधर आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके दर्शन इतने अच्छे होते हैं और आपकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका मैं सत्संग सुनती हूँ। खुश रहिए गुरुजी। मैं अपने बहनों के साथ आई हूँ, बहन आई है, मेरे भांजे आए हैं, इनके साथ तो सुखी रहिए, आप प्रसन्न रहिए जी। राधे राधे गुरुजी जी। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपको इतना वो खुश रहने का क्या क्या राज है? आपके खुश रहने का क्या राज है? खुश रहने का राज ये है कि जीवन में संतुष्टि है, इच्छाएं नहीं। कोई इच्छा जब आपके भीतर ना हो, जब आप निष्काम हो जाते हैं तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक आपके भीतर इच्छाएं हैं तब तक वो इच्छाएं आपको प्रसन्न नहीं रहने देती। गुरुजी अपने मन को शांत कैसे रखें? प्रैक्टिस, अभ्यास, कथाएं सुनो और धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो। जी जी। और साथ में गुरुजी आपका आश्रम देख के बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते चलो। खुश रहिए। राधे राधे। अब जो प्रश्न है कल होगी प्रश्नोत्तरी, आप फिर मिलना। बोलो क्या है मैया, बोलो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। आओ बताओ, ये पाठक इनको दो, बोलो क्या है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमने अपने बड़े बेटा की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है, और दुई बहू किया एक ही साल में, तो दूसरी बहू आ रही छोटी वाली, और बड़ी बहू नहीं आ रही। तो बहू को ले आना, हम समझाएंगे। वो वहाँ केस कर दिया है। क्यों? पता नहीं, वहाँ उनकी मम्मी कहती हैं 8 लाख रुपया मैं बिटिया का नाम जमा करो तो हम आप बिटिया भेजेंगे। और बेटी की माँ कहती है 8 लाख रुपए जमा करो तो भेजेंगे। और बहुत गरीब घर से किया रहा महाराज जी, हम लखनऊ से आ रहे हैं। और एक बहू रही बहुत अच्छे से रही बना रही, खिला रही, खा रही, सब पूरा घर संभाले। यहाँ आने हम लोग। चलो उसको समझाओ, उसको ले आना, कभी हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। गुरु जी वो बोल दो। मैं बिल्कुल मैया। क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए हैं। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है। माँ। हाँ। सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समधन का नाम नहीं जानते, भूले। तभी तो 8 लाख मांग रही है।
सरिता नाम, सरिता। सरिता? सरिता बहू का। बहू का? हाँ। तो सरिता मायके जल्दी, ससुराल आओ जल्दी। ससुराल, हाँ हाँ। ठीक है सरिता, ससुराल आओ जल्दी। बड़ा बेटा हमारा ऐसे रहता अकेले। हो जाएगा थोड़ा ठीक, ये बात कराओ इनसे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी, इस तरफ आओ। मैंने हाँ। आपसे ये पूछना है, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं ना जब भी मंत्र जाप करती हूँ ना, तो वो मेरी तरफ से देखकर बोलती है कि मम्मा मैंने भी मंत्र जाप करना है। तो मैं उनको वो कहती हूँ कि करो, तो कहती है वो मुझे चाहिए जो आप पढ़कर करते हो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं पढ़कर तो करती हूँ, आप राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण जी बोलो, कुछ भी। कोई बात नहीं, जो आप बोलते हैं वो बताओ उनको। हाँ। वो भी जपें, वैसे कराओ। हाँ, तो वो मुझे बताती, कहती है मम्मा वो मंत्र बताओ मुझे। बस मैंने यही पूछना है कि मैं ऐसे कैसे उनको मना करूँ कि बता दो। मूल मंत्र मैं नहीं उनको बताती हूँ। कोई बात नहीं, श्रीमन नारायण बताया हाँ करो। जी, हाँ जी, श्रीमन नारायण जी बताती है, वो दोनों करती है मेरे साथ। पहले मैं करती हूँ, फिर दोनों बैठ जाती है मेरी बेटियां और वो करती है। और आपको वो इतना मानती है, आपके सारे भजन उन्होंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। आपके सारे भजन वो स्कूल में बोलती है, जब स्कूल में प्रेयर होती है ना, तो आपके सारे भजन वो ना बोलती है। इतना मानते हैं। एक मेरी बेटी 7 साल की, एक और मेरी बेटी 9 साल की है। दोनों सही है, सही है, अच्छा दोनों है। बेटियां आपको बहुत मानती है और मैं भी। ठीक है, भगवान सब अच्छा करें। हाँ। हमारे यजमान जी ने पूजन कर लिया है। अब आप आज मुझे लगता मेरे